हमारा मकसद बड़ा साफ है कि हम आए हैं, खास करके जो एक्सीडेंट हुआ। आज हम तमाम जो लोग हैं जो चले गए हमसे, उनके घरों में गए, उनका हाल जाना है और उनकी तकलीफ सुनी है। उस चक्कर में आज हमने पहुंचे और जो उनके हालात हैं उनको देखते हुए फैमिली के जो दुख हो रहा, जाने अंध से बगैर किसी कसूर के बंदे चले गए। तो बात अच्छी नहीं, आपके पास ट्रैफिक अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, तो इसका कसूर उनका कहाँ से? जो लोग चले वो क्यों जाए? व्हाट द मीन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का क्या काम है? व्हाट द मीन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, व्हाट दे आर डूइंग? अगर इस इलाके में इस किस्म के हालात है तो आपकी अगर गाड़ियों को 17 बार फाइन हो चुके हैं, वो रोड पे कैसे चल? और रोड क्यों ऐसा वो इस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं? अब जो अर्निंग हैंड, कमाने वाले लोग जो यहाँ से चले गए, मुझे बताइए उनकी फैमिली का जिम्मेवार कौन है? उस रमेश जी का कौन जिम्मेवार है जो वहां से रामनगर से जाके तो उधमपुर में अपना एक फ्रूट की रेडी लगा के काम करता था, जिसकी बच्ची 7वीं में पढ़ रही है, जिसकी बच्ची 10वीं में पढ़ रही है और जिसकी बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है। अब बताइए 3 बच्चे जो अनपढ़ वाइफ है उसकी कैसे पढ़ाई? कोई सरकार ने क्या इंतजाम किया उसका? भाई दीजिए। और सारे लोग ऐसे जो कमाने वाले हैं, जो रोटी कमाने वाले लोग थे, जो चले गए घर से, उनकी क्या, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही? मैंने पूछा उनको, वो लोग बड़ी तकलीफ से बता रहे थे कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे हमारे। 1-2 और फैमिली थी, छोटे छोटे बच्चे, क्या बच्चे को पढ़ने का इंतजाम है? अब सरकार तो उसी समय पहले तो इनकी नौकरी का इंतजाम करेंगी, फैमिली को कोई नौकर हो सकता है, नहीं हो सकता तो जो बच्चे छोटे हैं सरकार अडॉप्ट करे, उनको पढ़ाए, उनकी पूरा खर्चा उसके परिवार का खास करके बच्चों का दे, बच्चे पढ़ पाए। माए तो छो रूखी सूखी खा के गुजारा करेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बचाया जाएगा? तो ये चीज हमें लगी कि बड़ी जाती हुई इस एक्सीडेंट से, जब ऐसे केस बीच में आए, 2 कपल चले गए, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग थे, आगे उनका वो आगे जो सेवा भाव, अपने इलाके में एक पैरालिसिस बंदा था जो जिसका कोई नहीं रहा, पैरालिसिस हुआ, वो हस्बैंड वाइफ वहां जाके उसको खाना देते हैं, उसका इंतजाम करते हैं, कोई और कौन करेगा? विल सी दैट। पर आप एक बंदा मरने के पीछे ये तो देखे पीछे हालात क्या बन गए। कहने का मकसद है कि ये आपसे इसलिए बात कर रहे हैं, आप इसलिए हमसे मिल रहे हो कि ऐसी तकलीफें, उसके बाद आपने गाड़ियां बंद की, आपने इंतजाम नहीं किया। आप बड़े होशियार हो, यही गाड़ियां चलाना चाहते। अगर आपने एक्चुअल में गाड़ियां बंद की तो आपने वो SRTC की गाड़ियां लगाई क्यों? आपने तो बड़ी गाड़ियां खरीदनी, कहते बड़ी गाड़ियां हमारे पास, तो यहां तो एक नहीं चलती आपकी। अब जितनी गाड़ियां आपने रोड की आपकी है, उसका अल्टरनेट वो गाड़ियां SRTC की यहां लगे, ताकि लोगों की आना जाना तकलीफ ना हो। और जो गाड़ियां जिनके लाइसेंस, जिनकी सर्विस प्रॉपर है, जिनका टाइम पूरा है, उन गाड़ियों को उसकी कंडीशन अच्छी है, वो गाड़ियां सड़कों पे चले। और जहां सड़कें आपकी टूटी फूटी है, कम से कम रिपेयर तो करें। मेन सड़कें यार, इसका मेन लाइफ लाइन ऑफ द रामनगर, को आसान चीज होगी। आप इस सड़क पे ऐसे गाड़ी, 2 वो बीच में जो दीवारें लगाई थी वो भी टूट गई। दीवारें कैसे लगाई? वो लगाई किसने? इसलिए लगाई थी कि कोई गाड़ी की टक्कर लगे तो रुक जाए, टूट जाए, नीचे लगे। अरे नीचे ये हालात हुई है, इसके बहुत खतरनाक हालात है। और 10-10 लाख रुपया एक एक फैमिली का जो डेथ हुई है उनसे मिलना चाहिए। और जो इंजर्ड है, जख्मी है, उनको लाख रुपया उनको मिलना चाहिए।
उनके इलाज प्रॉपर होना चाहिए, बच्चों को काम पढ़ाई मिलनी चाहिए, और जो घर में कमाई करने वाले चले गए उनकी घर से एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे तो नौकरी छीनने वाली सरकारें कहाँ देंगे। और दूसरा नंबर, जो ज्यादा डेथ इसलिए हुई कि जहां चापर है ना, ये सुना चला जा रहा है। और लोकसभा में एमपी साहब, यहाँ के एमपी साहब कह रहे हैं जहां जल्दी पहुंचने वाला, लोग इंतजार करते रहे और अल्टीमेट काफी उनकी वजह से लोग मरे। फिर लोग लेके गए उसकी एम्बुलेंसेज में और अपना इंतजाम करके ले गए, और हॉस्पिटल में रामनगर में इंतजाम ही कोई कहाँ जाए। उधमपुर में क्या है, कहाँ जाए। जम्मू, मुझे बताओ, आपके हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, एक्सीडेंट होगा, इलाज होगा, बीमार होगा, कहाँ जाए। रामनगर के लोग रेफर ही होते रहेंगे। रेफर हॉस्पिटल है, ये इतना टॉप का हॉस्पिटल था, मुझे पता है, मैंने दिए डॉक्टर, पोस्ट सेक्शन आज सारी पोस्टें में बताया, ऑल पोस्टें आर द सेम, सारी पेमेंट पड़ी है। क्यों? और इतनी नफरत है हमारे लोगों के साथ, हमारे रामनगर के लोगों के साथ। ऐसे सारे हॉस्पिटल आपने बर्बाद कर। आई एम सॉरी, ये तकलीफ है सारी, ये इतने लोग नहीं मरते, लापरवाही है और सरकार की नालायकी है। और खासकर जो नुमाइंदे अपने हॉस्पिटल देखते क्यों नहीं, बैठते क्यों नहीं। इनसे तो वो लड़का करने भी नहीं खड़ा, वो जो बच्चा हमारा जाके हॉस्पिटल में रियासी में बैठा तो सही, ये क्या कर रहे हैं भाई जी। बड़ी सैलरी, तनख्वाही और गुजारा, अपनी ऐश, तो धप्पा, नखरा, क्या बात है। और ये बात नहीं चलेगी, इस तरीके से लोगों को सताया जाएगा, तब तक वो बर्दाश्त करें।